हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट स्पीक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहां के तानाशाह एक समय दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान माने जाते थे। इस देश में है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का भंडार। इस देश की महिलाओं के पास आज भी बहुत ही कम अधिकार हैं। इस देश में महिलाओं को घर पर ही रखा जाता है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर न के बराबर है। यह एक ऐसा देश है जहाँ के 50% से भी ज्यादा शादियाँ अपने ही चाचा के बेटे बेटियों से हो जाती है। जी हाँ, वह देश है इराक। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इराक देश के बारे में कुछ अमेजिंग जानकारी। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक है। इराक पश्चिम एशिया में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है जहां के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम है। इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत से, पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया से, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान से लगती है। दक्षिण पश्चिम में यह फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। इस देश की कुल जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है। इराक एक इस्लामिक देश है जहां के 73% लोग शहर में रहते हैं और 27% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद और बगदाद ही इराक का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इराक का अरबी में मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर पानी की कोई कमी न हो, जहाँ की जमीन उपजाऊ हो। हालांकि इसमें से कोई भी बात मेल नहीं खाती क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी है और यहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं है। हमारे देश की तरह भी इराक कई सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। हालांकि यह हमसे पहले आज़ादी पा ली। 1932 को यह देश आज़ादी हासिल कर ली। इससे पहले यह देश सदियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने थे। इराक के तानाशाह बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत पर हमला किया, लेकिन दोनों हमले असफल रहे। 1980 के दौरान ईरान इराक युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। इस युद्ध से इराक को काफी बड़ा नुकसान हुआ। सद्दाम हुसैन का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसे 30 दिसंबर 2006 को उनके अत्याचारों के कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि उनके जाने के बाद इस देश के हालत में कुछ खास बदलाव नहीं आई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इराक को बंकर का देश भी कहा जाता है। इस देश में हर जगह आपको बंकर देखने को मिल जाएगा और इसके पीछे का कारण है यहाँ की लड़ाई। इस देश का रिश्ता आसपास के देशों से कभी भी अच्छा नहीं रहा और उसके बाद से भी इस देश पर हमले होते रहे, जिससे देखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं। यहाँ की राजधानी बगदाद में नली और उलझी हुई कई भूमिगत सुरंगों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ था जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इन सुरंगों में हजारों इराकी लोगों को अस्पताल और सैन्य कमान चौकियों को रखा जाता था। दोस्तों, इराक में 140 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसी के साथ इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। दोस्तों, इराक में एक चिड़ियाघर है जिसका नाम बगदाद जू है। यह दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर आज भी तकरीबन 600 से भी ज्यादा जानवर है। साथ ही यहाँ पर कई तरह के पक्षी भी इस जू में हैं। लेकिन यहाँ 2004 के बाद से ही यहाँ पर लगातार जानवरों के मरने की खबर आती रही। आज के समय में इस जू की हालत बहुत ही खराब है। दोस्तों, इराक के लोग मुख्यतः 2 भाषा बोलते हैं, अरबी और कुर्दी, और अंग्रेजी यहाँ न के बराबर बोली जाती है। इराक के महिलाओं के पास आज भी बहुत ही कम अधिकार हैं। यहाँ पर महिलाओं को घर पर ही रखा जाता है। आज भी इस देश में पुरुष के मुकाबले महिला आधे से भी कम पढ़ी लिखी है। एक समय था जब इराक के स्कूल और कॉलेज को अरब जगत में सबसे बेहतरीन माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों, इराक की यह बात आपको हैरान कर सकती है। इराक में आज भी आधे से भी ज्यादा शादियाँ चचेरे भाई बहनों के बीच हो जाती है। अजीब है ना, लेकिन सच है। दोस्तों, इराक ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया साल 1948 में और आज तक सिर्फ एक ही मेडल जीत पाया है। उसके बाद यह देश कुछ खास नहीं किया।
दोस्तों, प्राचीन इराक दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारकों का जन्म स्थान था। प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि इराक ने ही दुनिया को पहला नक्शा और सटीक कैलेंडर बनाने की कला दी थी। इराक दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड की सिद्धांत को बताया। 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की अवधारणा भी नहीं दिया है। अरबियन नाइट की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली से जुड़े अंधविश्वास का जन्म इराक में ही हुआ था। दोस्तों, इराक का शहद सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कमाई करने का सबसे बड़ा जरिया भी है। शहद को बनाना और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना इराक के लोगों का बड़ा कारोबार है। इराक में सैकड़ों सालों से ही मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन भोजन और आय का एक प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, तीजिस और यूफ्रेट्स इराक की 2 मुख्य नदी है। ये नदी इराक के जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान देती है। इस देश में गन्ने की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर फल और कॉटन की भी खेती की जाती है, जिसे बाहर के देशों में भेजा जाता है। दोस्तों, इराक 140 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसी के साथ यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। इसी वजह से इस देश के पास पैसा की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इस देश के कुछ कमजोर लीडरशिप ने इस देश की हालत को खराब करके रखा है। दोस्तों, ये थे इराक देश के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।